कुछ दिनों से आपने एक न्यूज में देखा होगा, हैरान कर देने वाला मामला हैदराबाद से आता है। जी हाँ, जहाँ पर पति और पत्नी की इतनी लड़ाई होती है कि भैया वहाँ पे पति को गुस्सा आता है, पत्नी को मार देता है और उनकी बॉडी की, कहते हैं बॉडी की, शरीर की बॉडी बॉडी करके, जी हाँ, पार्ट छोटे छोटे पार्ट करके कुकर में उबाल के और पास में एक नदी थी उसमें डाल देता है। 3 दिन तक, 72 घंटे तक ये कार्य करता है। उसके बाद पूरी साफ सफाई करता है और उसके बाद में भैया रोजना रोता है कि भाई मेरी बीबी गायब हो चुकी है। जी हाँ, हैरान कर दो, एक सातिर एक्स आर्मी मैन जिनकी पोंगल की वजह से, जैसे मकर संक्रांति होती है उधर साउथ में पोंगल मनाई जाती है 5-7 दिन के लिए। पत्नी कह रही थी कि साहब मुझे तो मायके जाना है, पति कहता कि नहीं जाना होता है। न्यूज में यही खबर बताई गई, आखिर में मैटर कुछ और ही होगा, लेकिन ये खबर मीडिया में आ रही है। जी हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में जब पत्नी नहीं गई तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। बच्चे थे, वो मौसी के पास चले गए थे, इनके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे थे, वो मौसी के पास चले गए थे पोंगल मनाने के लिए। पोंगल का फंक्शन 4 से 7 दिन के लिए चलता है, साउथ में सबको पता है। तो इस सिचुएशन में पति और पत्नी दोनों थी। पत्नी मायके पे जाने की जिद कर रही थी, पति मना कर रहा था, लेकिन पत्नी नहीं मानी तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और पत्नी मर जाती है। जी हाँ, मरने के बाद एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब ऐसी कहती पोर्शन एरिया में रहता था, उसको लेके बॉडी को लेके जा नहीं सकता था, तो उसने क्या कि बच्चे तो थे नहीं, जी हाँ, अकेला था। उसने क्या किया, घर में उसके छोटे छोटे टुकड़े किए बॉडी के, और वहाँ पे बड़ा सा कुकर था। जी हाँ, उसमें पूरे जितने भी बॉडी के टुकड़े थे उनको उबालता चला गया और छोट छोट जितना काट के उबालता चला गया और साथ में सबको नदी में, पास की नदी में गिराता चला गया। वहाँ पे पानी में रहने वाली मछलियाँ सब रहती थी, तो उबाल होने के बाद सबको खा गई पूरी तरह से। जी हाँ, 3 दिन 72 घंटे तक ये काम चलता रहा। जी हाँ, पूरा 72 घंटे तक ये काम चलता रहा। 72 घंटे में पूरी सफाई कर दिया, पूरी तरह से कर दिया। उसके बाद पत्नी के घर वाले आते हैं कि साहब लड़की कहाँ गई, तो उसने कहता है कि भाई, वो भी दिखावा करता है कि पता नहीं कहाँ गई। 2 दिन तक पुलिस परेशान होती है, बाद में कहता है कि भाई देखो, शक जाता है पति, तो पति कहता है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी पत्नी यहाँ से बाथरूम से होके इस कुकर से होती हुए नदी में गई है। जी हाँ, पुलिस शॉक्ड हो गई कि ये क्या कह रहा है भाई आदमी। फिर उसने पूरी स्टोरी बताता कि साहब ऐसे ऐसे बात हुई कि मैं उसको मायके जाने से रोक रहा था, ठीक है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। फिर गुस्सा आया, फिर मारपीट हो गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद में मुझे बुरा भी लगा, लेकिन कर क्या सकता था कि उस मर चुकी थी गुस्से गुस्से में। उसके बाद में क्या कर रहा था, बॉडी के टुकड़े टुकड़े किया और उसके बाद इस नदी में गिरा दिया। जी हाँ, अब नदी में जानवर खा भी गए। हैरानी की बात है कि अब हैदराबाद की पुलिस के लिए इतना बड़ा केस बन चुका है ये कि यहाँ पे उसको सजा भी नहीं दिला पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोरेंसिक जांच भी आ गई है, उसने पूरी सफाई कर दिया 72 घंटे तक। उसके बाद में 2-3 दिन और लग गए, तो उसमें कोई इसका नहीं मिला। देखो, यहाँ पे मौखिक रूप से बता रहा है वो बंदा, ठीक है, कह तो रहा है, लेकिन कोर्ट को सजा देने के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए, एविडेंस चाहिए, लेकिन ये चीज़ है ही नहीं। मौखिक रूप से बता दिया कि साहब है। और वहाँ पे जो नदी है पास में, उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, वहाँ पे मछलियाँ भी रहती है, सब कुछ रहती है। उबाल के उसने डाल दिया, सबको खा गई, बॉडी को पूरी तरह से खा चुकी है। वहाँ पे कुछ भी एविडेंस नहीं मिल पा रही उसको। घर में पूरी सफाई कर दिया, हर जगह जाँच कर दिया, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। कुकर में उबाल के रखा था, ऊपर में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। मतलब इतना सातिर दिमाग लगाया, क्योंकि एक भी एविडेंस नहीं सोचा। अब यहाँ पे हैदराबाद पुलिस के लिए ऐसे सातिर एक आरोपी पति को सजा देना बहुत कठिन हो चुका है। लेकिन ये गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। एक बच्चे की माँ थी, दो बच्चों की माँ थी, आपकी शादी को 13-14 साल हो चुके थे, बच्चे बड़े बड़े थे, तो इतना कंट्रोलिंग गुस्सा नहीं आना चाहिए कि आप पार्टनर पे इतना गुस्सा करो, रोके उसको। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल में 2 दिन पहले ग्वालियर भी आई थी कि पत्नी को मायके जाने से रोका तो 5वीं मंजिल से कूद के मर गई, खत्म हो गई पत्नी। तो ये घटनाएं बहुत कुछ आ रही है आज की डेट पे। जी हाँ, मारने का तरीका कुछ अजीब आ रहे हैं, किस टाइप से कुकर में काटे जा रहे हैं, कहीं फ्रीज में काटे जा रहे हैं, ये घटनाएं हो रही है। इस वजह से अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। और अब देखिए, इस सातिर को आगे न्यूज क्या आती है, अगर अपडेट आती है तो मैं जरूर बता दूंगा आपको।